You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बाद हम्दो सलात लाइक के सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है, उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाएं। इन्हें खामोश करवाएं, इस साइड पे चले जाओ, चलो उधर चलो। मेरी गुफ्तगू का उन्वान जो मैंने आयत पाक पढ़ी है, इसका सादा सा तर्जुमा ये है, हमने जो उम्मतें जाहिर की हैं उनमें से बेहतर उम्मत तुम हो। यानी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इसे बेहतरीन उम्मत फरमाया गया है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने लारेब कलाम में हमारी तौर को बयान किया है, हमारे प्रोटोकॉल को बयान किया है कि जो उम्मत मैं अपने नबी को दे रहा हूं वो उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम, और ये रिवायत मुहद्दिस जलील इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा और अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन के अंदर नकल की है कि हज़रत सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको कुछ तख्तियां अता हुई, तो उन तख्तियों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का तज़किरा किया हुआ था। उन तख्तियों पर यह लिखा था, एक उम्मत ऐसी है जो सबसे आखिर में आएगी और सारी उम्मतों की सरदार उम्मत होगी। अब हदीस पाक मौजूद है, अहादीस कसीर तादाद में है कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन उस वक्त तक किसी उम्मत का कोई फर्द जन्नत में नहीं जा सकता जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का आखिरी फर्द जन्नत में न चला जाए। आखिर में आएगी, सबसे अफजल होगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। शान बयान कर रहा है कुरान, और शान बयान हो रही है फरमाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तख्तियां मौजूद हैं। ऐ मालिक लम यज़ल, इतनी शानों वाली उम्मत जिन पर सदका देना हलाल, सदका लेना हलाल, माले गनीमत हलाल, ऐ बारिक लम यज़ल, इतनी अफजल उम्मत। उन तख्तियों पर लिखा था, इतनी अफजल उम्मत कि 5 नमाजें अदा करेगी। कितनी नमाजें? 5 नमाजें अदा करेगी। ज़ोहर पढ़ेगी,
असर तक जितने सगीरा गुनाह किए होंगे अल्लाह माफ फरमा देगा। असर पड़ेगी तो मगरिब तक किए जाने वाले गुनाह सगीरा अल्लाह माफ फरमा देगा। इतने कमाल वाली उम्मत, हजरत कलीमुल्लाह तख्तियों को पढ़े जा रहे हैं। मालिक इतने अफजल उम्मत जिसे 1 महीने के रोजे अता किए जाएंगे, मालिक वो मुझे अता फरमा दे। आपका प्रोटोकॉल ये है, आपकी टोर ये है कि उस पर मेरे रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम, मैं ये उम्मत तुझे नहीं दे सकता, ये उम्मत अपने हबीब को अता कर दी है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। रोजाना अगर मैं किसी जुमे पर, किसी अहादीस पर या किसी वाक़े पर सुभान अल्लाह कहलवाऊं तो वो भी ठीक है, लेकिन अभी आपकी शान में बयान कर रहा हूं, आपकी शानें बयान हो रही हैं, इसलिए अपनी शानों पर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते रहे। और ये जुमला कितने मजे वाला है, आप इस जुमले की चाशनी जरा महसूस करें। ऐ मेरे अल्लाह, ये उम्मत मुझे दे दे, और मेरा रब फरमा रहा है ये उम्मत तुझे नहीं दूंगा, ये मैंने अपने यार को दे दी है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ये उम्मत तो मैंने अपने हबीब के लिए रखी हुई है। खैरे उम्मत, क्या कहा गया कुरान में? खैरे उम्मत, सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत मैं अपने नबी को अता करूंगा, जिसे नमाजें दूंगा, जिसे रोजे दूंगा, और जो ज़कात अदा करेगी, जो सदका देगी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने फरमाया कि जिस शख्स को तौफीक ना हो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की, वो फिर अतरा कर जमीन पर चला न करे, अल्लाह की बारगाह में जाकर गिड़गिड़ाया करे, ऐ खालिक लम यज़ल, मुझे आज तौफीक नहीं हुई तेरे घर में आकर नमाज पढ़ने की, मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि तूने अपनी जबी को मेरी बारगाह में झुकने ही नहीं दिया। हमने जो चोरी का तस्वर है वो सिर्फ पैसे तक महदूद किया हुआ है कि 10 रुपए से लेकर अरब रुपए तक की चोरी चोरी कहलाती है। लेकिन इस चोरी का क्या होगा जो दीन की चोरी होती है, कि जब मस्जिद में से आजान की आवाज बुलंद हो जाए और बंदा नमाज ना पढ़े, मेरा दिल नहीं कर रहा सी, आज तुम्हारा जब दिल नहीं कर रहा सी तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ आकर, मालिक मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि तूने आज मुझे अपने घर से महरूम कर दिया है। मौलाना रूम कहते हैं जब नमाजें जाया हो जाए तुम अल्लाह के घर में आकर रोना शुरू कर दो, मालिक छोड़ बैठा हूं नमाजें, क्या गुनाह कर बैठा, क्योंकि तुम्हारे लिए जनाबे मूसा ने दुआ की थी, मालिक ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। ये उम्मत जिसकी नमाज पूरी नहीं है, जिसका रोजा पूरा नहीं है, जिसकी ज़कात पूरी नहीं है, जो पड़ोसियों के हक अदा नहीं करता, इस उम्मत को कलीम मांग रहा है। और अल्लाह ये फरमा रहा है मेरे कलीम ये तुझे नहीं दूंगा, ये अजमतों वाली उम्मत अपने हबीब को अता करूंगा। फिर हमें सोचना चाहिए किस जगह पर खड़े हैं हम। पैसों की चोरी को चोरी कहते हो, ये जो दीन के साथ चोरी कर रहे हो, नमाज की जो डंडी है, अल्लाह के साथ भी बगावत है, अल्लाह के रसूल के साथ भी बगावत है। बड़ी पावर है यार, बड़ा जिगरा है, दीन में डंडी मार कर भी सीना तान के चलना। सारी चोरियां और सारे सगीरा गुनाह
तौबा से माफ हो सकते हैं, लेकिन दीन के साथ डंडी मारने वाला न कभी कामयाब हो सकता है, न कभी उसे माफी मिल सकती है। क्योंकि दीन की फटकार ऐसी है जो दीन इंसान को देता है। रब दीन तुम्हें दे रहा हूं, करते चले जाओ, फिर तुम्हें ऐसी पकड़ होगी कि तुम गिले करते फिरोगे मालिक हुआ क्या है। तो फिर कुरान ने कहा है जो होगा वो तुम्हारे बोए हुए बीज होंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ करें, खैरे उम्मत हमें कहा गया है तो हम इस पर पूरा पूरा उतरने की भी अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बुल जलाल ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे कलीम ये उम्मत मैंने अपने हबीब को अता कर रखी है, ये तुझे नहीं दूंगा, ये मैंने अपने हबीब के लिए रखी है। मालिक इसलिए कि इस उम्मत के ऊपर सदका जो है वो हलाल है। 5 हदीसें पंचतन पाक की निस्बत से सुने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सदका देता है, सदका 70 बलाओं को टाल देता है। दूसरी हदीस पाक जो सुबह सदका देता है अल्लाह दिन भर की आने वाली मुश्किलात को दूर फरमा देता है। तीसरी हदीस पाक जो इंसान सदका देता है अल्लाह उसे कब्र की गर्मी से महफूज फरमा लेता है। चौथी हदीस पाक जो सदका देता है अल्लाह सफेद दागों से उसे बचा लेता है। और 5वें नंबर वाली हदीस पाक जो सदका देता है अल्लाह उसे बुरी मौत से निजात अता फरमा देता है। खैरे उम्मत सदका दोगे फुला फुला बुला बलाओं को टालूंगा। और यहां पर मैं आपको सदके का मफहूम सुफा की चबूतरे पर बैठकर मेरे आका करीम के जो स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट और सहाबा में से रईसुल मुहद्दिसीन स्टूडेंट जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आपसे पूछवा देता हूं, ए जनाब अबू हुरैरा आप तो हुजूर के वो जो हुजूर की इंस्टीट्यूट थी उसके सीनियर स्टूडेंट थे, आप बताएं सदका क्या है। आपने मफहूम समझाया, जनाबे अबू बकर पाक को पकड़ा। ए जनाबे अबू बकर पाक सदका किस लिए है? आपने बताया फुला फुला जरूरतमंद के लिए है। उमर पाक आए, पकड़ा, ए उमर पाक सदका किस लिए है? फरमाया जरूरतमंदों के लिए है, फुला फुला को देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो चेहरों को देखकर बता दिया करते थे मसला क्या है। जनाबे हजरत अबू हुरैरा अर्ज करने लगे, आका सदका किन के लिए जरूरी है? मेरे आका ने हाथ पकड़ के फरमाया, मेरे अबू हुरैरा कितने दिन से भूखा है मुझे बताओ। समझ नहीं आई आप लोगों को? नहीं आई समझ? मुझे लग रहा नहीं आई। अगर मैं उठा के पूछूं तो आपको समझ नहीं आई। लजपाल नबी से सदके का मफहूम पूछा गया तो हुजूर ने यह नहीं बताया कि जरूरतमंदों के लिए है। हुजूर को पता था मेरा अबू हुरैरा 3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, इसने कुछ खाया नहीं है। हाथ पकड़कर अपनी अज़वाज के घर ले गए, बुलाकर कहा मेरे घर में कुछ खाने के लिए है, तो मेरा अबू हुरैरा 3 दिन से भूखा पड़ा हुआ। मैं इसलिए कहता हूं दिमागों को जरा खोल कर मेरी बातें सुने, ये अल्लाह करे हम लोगों को समझ आ जाए। हमने दीन को, इस्लाम को मस्जिद के मुसल्ले मिंबर तक रखा कि ये मौलवी तक महदूद है दीन, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शरई मसाइल हो, फिकी मसाइल हो, ये मौलवी तक महदूद है, क्योंकि ये इनका ताल्लुक मस्जिद और मेहराब के साथ है। पता है इसका नतीजा क्या निकला? जब दीन को हमने मस्जिदों तक महदूद कर दिया, नतीजा ये निकला कि फिर फुला बाबे के पास चले जाओ, वो तुम्हें कहेगा मंगल वाले दिन 8 किलो गोश्त कब्रिस्तान में फेंक आना, चीले और दरिंदे खा जाएंगे और अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरा फरमा देगा। यह रिजल्ट तब निकला जब दीन से दूरी हो गई। आपके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी के पास
घर में एक वक्त का सालन नहीं है और आप 8 किलो गोश्त कब्रिस्तान में फेंक रहे हैं। खैर उम्मत तुम्हें हजरत मूसा ने मांगा था, खैर उम्मत तुम्हें अंबिया ने मांगा था, तो अल्लाह ने फरमाया था मैं नहीं दे सकता, ये खैर उम्मत है, ये अपने हबीब को अता करूंगा। खैर उम्मत तुमने 8 किलो गोश्त कब्रिस्तान में कुत्तों के लिए रख लिया, लेकिन पड़ोस में तुम्हारा भाई भूखा तड़पता रहा, उसे उसकी परवाह तुमने नहीं की। खैर उम्मत बाबा जी ने बताया है काले रंग का मुर्गा चौराहे में ज़िबा करके रख दो, कुत्ते खा जाएंगे और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। ये उस वक्त हुआ जब दीन को छोड़ा, जब कुरान को छोड़ा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ा। क्योंकि कुरान ने हमें बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जब जब कभी कोई मुराद होती वो आकर कुरान को पढ़ा करते, अल्लाह ताला मुश्किल आसान फरमा दिया करता था। फेसबुक की स्क्रॉलिंग करते 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 और सोशल मीडिया अकाउंट का दीदार करते हुए अचानक घड़ी की सुइयों पर नजर पड़ जाए तो वो 3 बजा रही होती हैं, वरना कहते पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया है। उसी के हाथ में सूरह यासीन शरीफ दे दो, एक बरका पढ़ने के बाद वो बरके गिनना शुरू कर देता है, और कितने रह गए। खैर उम्मत तुम्हें नबियों ने मांगा था। याद रखें जब क्रिकेट मैच अपने टाइम पर हो रहा हो, जब ड्रामे की किस्तें अपने टाइम पर देखी जा रही हो, दुनिया के काम अपने टाइम पर हो रहे हों, और टाइम पर अगर ना हो रहा हो तो अल्लाह का फरमान और अल्लाह के रसूल का फरमान ना पूरा हो रहा हो, खैर उम्मत फिर अपने आप पर गौर करें। दुनिया का हर काम अपने वक्त पर, अगर नहीं है वक्त पर तो वो नमाज है, अगर नहीं है वक्त पर तो वो इबादत है। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? यानी दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं है या अल्लाह के लिए नहीं है या अल्लाह के रसूल के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर हमें कोई पोस्ट कर कर अब देखते रहते हैं बार बार, कितने बंदों ने हमारी तारीफ की है, हमारे स्टेटस पर तारीफी जुमले कितने बंदों ने कहे हैं। क्योंकि हमने उधार वापस करना है उसके स्टेटस पर, उसकी फेसबुक पर जब वो पोस्ट करेगा तो हम भी तारीफी जुमले लिखेंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन कमेंट्स के मुंतजिर हजरात रातें गुजार देते हैं, और कभी अपने खबे पासे बैठे हुए फरिश्ते से भी पूछा है कि दिन भर के करतूतों पर आपके क्या कमेंट हैं। इस फरिश्ते को भी कभी मुतवज्जो करके पूछो कि दिन भर जो हमने बुरे काम किए हैं आपने क्या क्या लिखा है। हमारे लिए फरिश्ते के कमेंट्स क्या हैं, वो कितने मोहब्बत भरे जुमले लिख रहा है। क्योंकि हमने इन जुमलों की फिक्र करनी है, फेसबुक के जुमलों की फिक्र नहीं करनी है। जिन्हें समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह का। तुम्हें कलीमुल्लाह ने मांगा है, तुम्हें कलीमुल्लाह ने मांगा है, और अल्लाह ने फरमाया नहीं दे सकता, ये मेरी लाडली उम्मत है, इसे मैं अपने हबीब को अता करूंगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मतों में बेहतर उम्मत तुम्हें बनाया गया है, जो नमाज पढ़ने के बाद डाकाजनी नहीं छोड़ती, जो नमाज पढ़ने के बाद चोरी नहीं छोड़ती, जो नमाज पढ़ने के बाद हेरा फेरी नहीं छोड़ती, जो नमाज पढ़ लेने के बाद नाप तोल में कमी नहीं छोड़ती। खैर उम्मत कभी अपने ऊपर गौर करके देखो। द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन, अदल और इंसाफ का दिन, मैं उसे आसान लफ्जों में आपकी
समझ के लिए बयान कर दूं, ये जो खैरे उम्मत है, इनके करतूतों की वजह से वो जो द डे ऑफ जजमेंट है वो लिटरल डे में बदल जाएगा। फरिश्तों ने प्यार नहीं करना, पहले अपने अपने कियों की सजा पाओगे, तब जाकर तुम्हें कोई ठिकाना मुयस्सर आएगा। दीन सीख रहा है, मौलवी सीखे, मस्जिद में दीन है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। हजरत कलीम कहते हैं मालिक इतनी अफजल उम्मत है, पूरे महीने के रोजे आपने अता कर दिए, और ऐसे रोजे जो रखेगा ऐसे पाक होगा जैसे बच्चा अपने मां के पेट से निकलते हुए पाक पैदा होगा। खैरे उम्मत तुम्हें अंबिया ने मांगा है, जिसे दीन की अली बे का भी नहीं ना पता, आप यहां पर आकर बिठाएं, उसे मौलवी पर तबसरा करवा लें, आपको वो सबसे बड़ा मुफ्ती आजम नजर आ रहा हो। मैंने अपने एक साथी को, अपने नमाजी को, कल उन्होंने मसला पूछा, मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, जुमरात वाले दिन मेरे से मसला पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैंने जुमे पर इसको बयान कर देना है, आपको नहीं पता कि जुमे पर मैंने इसको बयान करना है। कहते हैं बस नाम ना लेना। मैंने कहा नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 500 बंदा मसला तो सीख जाएगा, आपकी वजह से मसला सीखेगा। उम्र 50 के लगभग है, मसला ये पूछा जा रहा है, शाह जी ये बताएं, मैंने गोरी टाउन जनाजा पढ़ना था, वुजू नहीं किया और जनाजे में शरीक हो गया, क्या मेरी वो नमाज हो गई है? वुजू नहीं किया, 50 साल का मुसलमान, खैरे उम्मत जिसे कलीम ने मांगा है, वुजू नहीं किया, जनाजा हो गया है। मैंने कहा वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर पर, तुम्हें तो कलीम ने मांगा था, तुम्हें तो अंबिया ने मांगा था। ऐसी भी कोई इबादत है जो वुजू के बगैर की जाए? हर काम अपने इत्मीनान के साथ किया जाता है। जिस इबादत में तहारत नहीं है वो इबादत ना होती है ना कबूल होती है, वो इबादत काबिल कबूल नहीं है जिसके अंदर तहारत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, मालिक लम यज़ल, कलीमुल्लाह की जो तमन्नाएं थी हमें उन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहा करें, इतने बड़े मजमे में आमीन कहेंगे, हो सकता है किसी की आमीन पूरी हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें जनाबे कलीमुल्लाह की तमन्नाओं पर उतरने की तौफीक अता फरमाए। आप एक स्कूल में जाए ना, स्कूल में, और स्कूल में जाकर ये कहें मैं अपना बच्चा दाखिल करवाना चाहता हूं, स्कूल वाले कहेंगे ठीक है आप दाखिल करवाएं, सुबह 7 बजे हमारा स्कूल ओपन हो जाता है, इसमें आपने अपने बच्चे को तालीम दिलवानी है। आप ये कहें नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब मेरा बच्चा बड़ा लाडला है, इसकी आंख 9 बजे खुलती है, लिहाजा ये 9 बजे स्कूल में आएगा। प्रिंसिपल ये बताएगा इसका जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म ब्लू कलर का है, ये इसे पहनना पड़ेगा। नहीं प्रिंसिपल साहब मेरे बच्चे को नीला रंग पसंद ही नहीं है, ये तो सुर्ख रंग का लिबास पहन के स्कूल आएगा। प्रिंसिपल ये बताए कि 7 किताबें हैं जो 1 साल में पढ़ाई जाती हैं। नहीं नहीं मेरा बच्चा बड़ा लाडला है, मैं 7 नहीं पढ़ा सकता। प्रिंसिपल साहब मैं इसे साल में से 3 किताबें पढ़ाऊंगा। इसके बाद प्रिंसिपल साहब का जवाब ये होगा हजरत आप ऐसा करें आप तशरीफ ले जाएं, अगर इस स्कूल में अपना बच्चा पढ़वाना चाहते हैं आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो स्कूल का निसाब है, जो स्कूल का टाइम टेबल है, इसको फॉलो बच्चा करेगा, स्कूल में पढ़ेगा, नहीं तो यहां से चले जाएगा। मिसाल मेरी खत्म हो गई, अल्लाह करे मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। इस्लाम एक स्कूल है, इसका निसाब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसका एक लिबास है, इसका एक टाइम टेबल है। लोगों जो ना टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है और जो ना इस्लाम को फॉलो कर रहा है, जो ना इसके निसाब को फॉलो कर रहा है,
वो खैर उम्मत में नहीं आ रहा, वो दीन के साथ मोहब्बत नहीं, वो दीन के साथ गद्दारी कर रहा है। इकबाल तड़प कर क्या उठा था, वज़ा में तुम हो नसारा। ये जो शक्ल सूरत बनाई हुई है ना, इस पर वज़ा 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 में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हुजूर, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। इसलिए कि खुद को बदलना ही नहीं है। तो जिनकी उम्रें 50 बरस हो चुकी हैं, उन पर दीन ही नहीं, बल्कि ये जो बलूगियत को की उम्र को पहुंच चुके हैं ना हमारे जवान, निकाह पर जिनके कलमे सुनाते हुए टांगे कांप रही होती हैं, इन्होंने भी दीन सीखना है, इन्होंने भी दीन सीखना है। और ये दीन उस वक्त सीखा जाएगा जब आपकी संगत उलमा के साथ हो जाएगी, जब आपकी संगत मस्जिद और मेहराब के साथ हो जाएगी, तब आपको दीन की समझ आ जाएगी। मैं एक वाकया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब फवाइदुल फुआद में लिखा है, आप लोगों के सामने रखता हूं। आप सालन बेचा करते थे, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, जब से हमारा ताल्लुक टूटा है अल्लाह वालों के साथ, हमारे रहना सहना उठना तब्दील हो चुका है। अल्लाह के एक वली सालन बेचा करते थे, अपना गुजर बसर हो रहा था। एक शख्स आया, उसने खोटा सिक्का उन्हें दिया, खोटा सिक्का, बाबा जी मुझे सालन दे दें। आपने उसे सालन दिया, पता था ये खोटा है, तस्वीर नहीं की, आगे जाकर किसी मार्केट में चलाने की नाकाम कोशिश भी नहीं की, अपने पास रखा। उसने सोचा सालन मिल गया है, बाबे को तो पता ही नहीं है। दूसरे दिन फिर खोटा सिक्का दिया, सालन ले लिया, बाबा जी ने रखा। चलते चलते बात मशहूर हो गई कि खोटे सिक्के जिसने चलाने हैं, फुला बाबे के पास चला जाए, वो खोटे सिक्के लेकर भी अपनी चीजों को फरोख्त कर देता है। खोटे सिक्के जमा होते रहे, बाबा जी के विसाल का वक्त आ गया। कहते ना बाबे पे शय कोई नहीं, मैं बताता हूं बाबे कितनी पावर रखते हैं और बाबों की तरबियत से कितने लोगों के दिल की दुनिया अल्लाह बदल रहा होता है। खोटे सिक्के अपने पास रखे कि खैरे उम्मत का पेट भर देंगे, लेकिन किसी को भूखा अपने दरबार से नहीं जाने देंगे। यहां पर लाखों कमाने वाला भी इस ताक में होता है कि 1500 रुपया दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को मैं किस तरह उसकी जेब काट सकता हूं। बड़े से बड़ा दुकानदार इस ताक में बैठा हुआ होता है, नाजायज मुनाफाखोरी में किस अंदाज से कर सकता हूं। खोटे सिक्के जमा होते रहे, लोग आते देते, सालन ले जाते। बाबा जी के विसाल का वक्त करीब आया, आपकी आंखें बंद होने लगी। पता है जुमला क्या बोला? मालिक लम यज़ल, सारी जिंदगी खोटे सिक्के जमा करता रहा और तेरी मखलूक की खिदमत करता रहा, मरने का वक्त करीब आ चुका है, अब एक खोटा सिक्का तेरी बारगाह में पेश होने लगा है, मालिक मुझे भी कबूल फरमा दे, मालिक मुझे कबूल फरमा ले कि ये खोटा सिक्का तेरी बारगाह में चल जाए। लोगों, ये था दर्स हमारे असलाफ का, ये था दर्स हमारे औलिया का, ये था दर्स हमारे उलमा का। जब से इनसे दूरी हुई तो हमें वो बाबे मुयस्सर आ गए जिन्होंने गोश्त को कब्रिस्तान में तो फेंकवा दिया, लेकिन पड़ोसी के घर में न जाने दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ खैरे उम्मत तुम्हें कलीमुल्लाह की तमन्नाओं पर उतरने की तौफीक अता फरमाए।